वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। लेबर लॉ संशोधन और ओपीएस लागू करने की मांग पर 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल। 12 फरवरी को देश भर में 50 लाख से अधिक कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल में मुख्य मांगे लेबर लॉ संशोधन विधेयक की वापसी, ओपीएस लागू करना और निजीकरण के विरोध को लेकर रहेंगी। जयपुर सहित कई शहरों में इसका असर दिख सकता है। वहीं शहर में जीआईईए उत्तर क्षेत्र का 25वां महाधिवेशन भी शुरू है। हड़ताल के कारण सरकारी और निजी अस्पतालों में और निजी कार्यालयों में सेवाओं में व्यवधान की संभावना है। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में अवकाश पर सख्ती, पूर्व छुट्टियां भी रद्द। 16वां राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र के आरंभ के साथ ही सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग में अवकाश को लेकर कड़ा आदेश जारी किया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार विधानसभा सत्र के दौरान सभी शासकीय और अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बिना सचिव सचिव की अनुमति किसी भी अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पूर्व घोषित छुट्टियां भी निरस्त कर दी गई हैं। आदेश का उद्देश्य शिक्षा संस्थानों में नियमित कार्य सुनिश्चित करना है। टोंक को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सौगात, 370 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को टोंक जिले की निवाई में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने टोंक को 370 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने कहा कि आज का दिन टोंक के लिए ऐतिहासिक है। डबल इंजन सरकार के चलते प्रदेश और देश में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और महिलाओं, किसानों, मजदूरों और युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। राजस्थान में फरवरी में बारिश और ओलावृष्टि के आसार, दूसरे सप्ताह तक सर्दी बरकरार। राजस्थान में फरवरी माह में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। फरवरी के पहले पखवाड़े में सर्दी का असर सामान्य से अधिक रहेगा। 6 और 7 फरवरी, 9-10 फरवरी और 11 से 15 फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मनरेगा में 1103 करोड़ की राशि जारी, वीबीजी रामजी में मिलेगा 125 दिन रोजगार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य के लंबित सामग्री मद भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने 827 करोड़ रुपए की नई किश्त जारी की है। इस राशि को ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के प्रयासों से केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष राज्य का पक्ष रखकर स्वीकृत कराया गया। अब वीबीजी रामजी ग्रामीणों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिसमें स्थानीय रोजगार और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। राजस्थान 5 वर्षों में सबसे ज्यादा टोल दे रहा, 29,700 करोड़ रुपए जमा। राजस्थान पिछले 5 वर्षों में देश में सबसे अधिक टोल टैक्स देने वाला राज्य रहा है। इस दौरान 29,700 करोड़ रुपए टोल के रूप में एकत्रित हुए हैं। राज्य में 174 टोल प्लाजा है और 8,731 किलोमीटर राष्ट्रीय हाईवे टोल के दायरे में आते हैं। हालांकि सड़कों की हालत खराब है और दुर्घटनाओं में मदद देर से मिलती है। सरकार ने MLFF टोल सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे फास्टैग और कैमरा तकनीक से शुल्क बिना रुके काटा जाएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व सफारी में मोबाइल फोन पूरी तरह से प्रतिबंधित, सख्त आदेश लागू। राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों के लिए मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वन प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि मोबाइल के इस्तेमाल से वन्य जीवों की गतिविधियों में बाधा आती है और उनकी सुरक्षा प्रभावित होती है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों के लिए बड़ी राहत, 10 मार्च से गेहूं खरीद शुरू, 2585 रुपए प्रति क्विंटल MSP। किसानों के लिए खुशखबरी है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू की जाएगी। यह खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी। किसानों की सुविधा के लिए पाली जिले में 4 गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जो तय तिथि से पूरी तरह से कार्यशील रहेंगे। इससे किसानों को उपज बेचने में आसानी और उचित दाम मिल सकेगा। ओलावृष्टि से फसल बर्बाद, आक्रोशित किसानों ने देई और इंद्रगढ़ मेगा हाईवे किया जाम।
बूंदी जिले के नैनवा उपखंड क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों को हुए भारी नुकसान के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। फसल सर्वे और मुआवजे की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने दई और इंद्रगढ़ मेगा हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। करीब 3 घंटे तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा। किसानों का कहना है कि 27 जनवरी को गेहूं, चना और सरसों की फसल नष्ट हो गई, लेकिन अब तक प्रशासन ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। यूजीसी नियमों के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना का प्रदर्शन, शहर में निकाली बाइक रैली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के विरोध में श्री राजपूत करणी सेना ने शनिवार को प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान बाइक रैली निकाली गई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए यूजीसी की गाइडलाइंस को तत्काल वापस लेने की मांग की। युवाओं के लिए बड़ी राहत, राजस्थान बजट में 1,25,000 भर्तियों का ऐलान संभव। राजस्थान सरकार आगामी बजट की तैयारियों में जुटी है, जिससे युवाओं के लिए बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। बजट में करीब 1 से सवा लाख नई सरकारी भर्तियों का ऐलान किया जा सकता है। इसको लेकर राजस्थान लोक सेवा आयोग और अभ्यर्थियों में उत्सुकता बनी हुई है। आयोग के कैलेंडर में जनवरी से नवंबर तक परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। आरएएस, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता सहित कृषि कारागार और अन्य विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। मेड इन भीलवाड़ा यूरोप में दिखाएगा दम, एफटीए से 10,000 करोड़ एक्सपोर्ट की उम्मीद। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा अब वैश्विक मंच पर नई पहचान बनाने जा रही है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक कुछ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते को टेक्सटाइल उद्योग के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। उद्योग जगत के दिग्गजों का कहना है कि इससे भीलवाड़ा का कपड़ा यूरोपीय बाजारों में मजबूती से पहुंचेगा। निर्यात 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने के साथ साथ हजारों नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। विद्यार्थियों को राहत, राजस्थान सरकार ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल 28 फरवरी तक खोला। राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी है। पहले यह तिथि 31 जनवरी थी। इस निर्णय से उन हजारों विद्यार्थियों को मदद मिलेगी जो समय पर आवेदन नहीं कर सके थे। छात्र अब आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर छात्रवृत्ति का लाभ ले सकेंगे। किसानों की आय में 126% वृद्धि, नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल किया है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 24 के बीच किसानों की आय में 126% का उछाल आया है। यह वृद्धि कृषि विकास, लाभप्रद फसलों और सरकारी योजनाओं के प्रभाव का परिणाम है। रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उनकी जीवन शैली में सुधार आया है। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 3 फरवरी से पुष्प महोत्सव के लिए खुलेगा। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में 3 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक बहुप्रतीक्षित पुष्प महोत्सव आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगी। उद्यान रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे रहेगा। होली के दिन 4 मार्च और प्रत्येक सोमवार उद्यान बंद रहेगा। प्रवेश निःशुल्क है। गेट नंबर 35 से होगा और ऑनलाइन टिकट visit.rashtrapatibhavan.gov.in से की जा सकती है। मरु महोत्सव का तीसरा दिन ऊँटों के नाम, करतबों ने देशी विदेशी पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध। विश्व विख्यात 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2026 का तीसरा दिन रेगिस्तान के जहाज ऊँट के नाम समर्पित रहा। ऊँटों द्वारा दिखाए गए हैरतअंगेज करतबों ने पर्यटकों को चकित कर दिया। महोत्सव में भारत की सैन्य शक्ति, लोक कला और लोक संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला। डेडा नसर मैदान में सुबह से शाम तक दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। देश विदेश से आए पर्यटकों ने भी उत्सव का आनंद लिया। जयपुर के कनौता, चंदलाई और नेवटा बांध होंगे प्रदूषण मुक्त, वैज्ञानिक अध्ययन शुरू। राज्य सरकार जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार में सक्रिय कदम उठा रही है। जयपुर के 3 प्रमुख बांध कनौता, चंदलाई और नेवटा को प्रदूषण मुक्त बढ़ने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग ने विशेषज्ञ एजेंसी को इन बांधों का वैज्ञानिक अध्ययन सौंपा है। अध्ययन में जल की गुणवत्ता, प्रदूषण स्रोत, जल प्रवाह और पारिस्थितिक संतुलन की जांच की जा रही है। परिणामों के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। भीलवाड़ा को 30 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सौगात, गंभीर बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर।
भीलवाड़ा जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिले को 30 विशेषज्ञ डॉक्टरों की सौगात दी गई है। इन डॉक्टरों को जिला चिकित्सालय, एएसआई अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ट्रॉमा सेंटर सहित विभिन्न मेडिकल संस्थानों में तैनात किया गया है। अब गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए लोगों को दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ेगी। होली से पहले दौसा कोटा को बड़ी सौगात, एक्सप्रेसवे से सफर होगा सिर्फ 2 घंटे का। दौसा जिले के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा से कोटा के बीच होली से पहले यातायात शुरू होने जा रहा है। इसके बाद यह सफर, जो अभी करीब 5 घंटे का है, वो मात्र 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। भारतीय उपाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फरवरी तक बचे हुए कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। एक्सप्रेसवे में शुरू होने से व्यापार, पर्यटन और आवागमन को बड़ी गति मिलेगी। राजस्थान के चोरों का फुटबॉल में इतिहास, 50 साल बाद संतोष ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल। राजस्थान फुटबॉल के लिए बड़ी और ऐतिहासिक सफलता सामने आई है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित 79 सीनियर नेशनल संतोष ट्रॉफी में राजस्थान की टीम ने ग्रुप ए से क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि 70 के दशक के बाद पहली बार राजस्थान की टीम इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के अंतिम 8 में पहुंची है। इस सफलता से प्रदेश के फुटबॉल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। कोटा होकर चलने वाली 10 स्पेशल ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी, फरवरी भर मिलेगी राहत। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग से राहत देने के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। कोटा होकर पुणे, सोलापुर, हिसार, मुंबई और शिरडी जाने वाली 10 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी की गई है। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इन ट्रेनों के 4 अतिरिक्त फेरे बढ़ाए गए हैं। सभी ट्रेनें फरवरी माह तक संचालित रहेंगी और टिकट भी पीआरएस काउंटर और आईसीआरटी से उपलब्ध होंगे। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार ट्रेन के टॉयलेट में फंसे बाहर निकाले गए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज ट्रेन के टॉयलेट में लगभग 1 घंटे तक फंसे रहे। यह घटना शुक्रवार शाम ट्रेन नंबर 22981 कोटा श्रीगंगानगर में हुई। टॉयलेट का लॉक खराब होने के कारण वे बाहर नहीं निकल पाए। असहज हालात में और अंदर की बदबू से दम घुटने लगा। बाद में रेलवे अधिकारियों की मदद से दरवाजा तोड़कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्होंने यह अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया। जैसलमेर में पाक महिला के हनी ट्रैप में फंसा युवक आईएसआई को दे रहा था जानकारी। राजस्थान के जैसलमेर में जासूसी के आरोप में पकड़े गए युवक पर पाक महिला के हनी ट्रैप में फंसने का आरोप है। जांच में पता चला कि युवक भारतीय सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंचा रहा था। उसने अपने मोबाइल सिम पर आए ओटीपी भी पाक हैंडलर्स के साथ साझा किए। 28 वर्षीय जबाराम को सुरक्षा एजेंसियों ने 1 सप्ताह तक हिरासत में रखकर पूछताछ की और अब आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया है। विक्रम भट्ट और पत्नी की 30 करोड़ हेराफेरी मामले में जमानत याचिका खारिज। राजस्थान हाई कोर्ट ने बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सह आरोपी महबूब अंसारी की जमानत याचिका भी खारिज की। कोर्ट ने कहा कि जांच अभी जारी है और इस स्तर पर बेल देना उचित नहीं होगा। इससे मामले की गंभीरता स्पष्ट होती है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की जांच जारी रहेगी। दुबई में भारत की जीआई टैग पाक विरासत की चमक, जयपुर के सौरभ कर रहे प्रतिनिधित्व। भारत की पारंपरिक और जीआई टैग पाक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिल रही है। जयपुर के शेफ सौरभ शर्मा दुबई में आयोजित प्रतिष्ठित फूड और बेवरेजेस गुल फूड 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस वर्ष भारत गुल फूड का पार्टनर कंट्री है। शेफ सौरभ ने काला नमक चावल और गोविंदो भोग जैसे देशी शॉर्ट ग्रेन चावल किस्मों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।